मैं अब भी ये कहूँगा कि हमारे शहरी हैं, हमें किसी से भी कोई कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट अपनी रेट तो ज़रूर कायम करेगी। जो भी ऐसा गैर कानूनी इक़दाम होगा उसके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट खड़ी होगी और पुलिस अपना काम करेगी, रेंजर्स अपना काम करेगी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम करेंगी। ये हो नहीं सकता कि शहर और हम वायलेंट होने दें शहर को और शहरियों की जान और माल की हम हिफाजत ना करें और हम हाथ पर हाथ रखे बैठे हों, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, अब भी मैं ये ऑफ़र करता हूँ कि ये जो भी लोग हैं, हमारे उलमा हजरात हैं किसी भी मकतब फ़िक्र से, उनको मैं ये कहता हूँ कि आपको हम प्रॉपर जगह देते हैं। गवर्नमेंट आपको ऑफ़र करती है कि आप प्रॉपर जगह लें, वहाँ पर बैठें, आप प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएं, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन ये तरीका नहीं है कि हमारा मेन सदर वाला इलाका बंद हो जाए, शारा फैसल बंद हो जाए, अंचोली वाला इलाका बंद हो जाए, मलीर का इलाका बंद हो जाए और मैदान जंग बना दें आप लोग। ऐसे नहीं हो सकता। इस पर हम कतई भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बाकी मैं आपके थ्रू अभी ये ऑफ़र करता हूँ कि हमारे कमिश्नर एडिशनल आईजी के साथ बैठें और हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन रोड ब्लॉक करने हम किसी को नहीं देंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये बताइएगा लज्जार साहब कि कोई भी शहर में मंसूबा होता है तो एक इंटेलिजेंस का भी निज़ाम होता है। धरने वालों को जब आप 20-20 दिन में बैठने देंगे, वो जब अपना मजमा जमा देते हैं फिर आके आप कार्रवाई करते हैं, इसका मतलब है आप भी मिले हुए उनसे? अब ये सवाल तो बहुत अच्छा है आपका। असल में बात ये अरबाब साहब के हमें ये कहा गया था कि हम रोड ब्लॉक नहीं करेंगे, और पहले दिन आपने देखा होगा कि अगर इनकी उलमा की आप अगर स्पीच सुनेंगे तो उसमें भी वो कह रहे थे कि ये नाजायज़ है कि रोड ब्लॉक किए जाएं, लोगों को तकलीफ़ दी जाए, ये नाजायज़ है। क्या नाम था उनका? नासिर अब्बास साहब। आपके पास उनकी होगी, नहीं है तो मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ कि हम इसके कतई ख़िलाफ़ हैं। लेकिन पहले 10-15 लोग बैठे, एक जगह पर बैठे हुए थे, दूसरे दिन बैठे हुए थे, तीसरे दिन कहा कि भाई हम 10 जगह पर बैठेंगे। उसके बाद उन्होंने रोड साइड्स बंद ब्लॉक करना शुरू की। पहले एक साइड रोड की ब्लॉक करना शुरू की। हमने देखें, हमारा कतई ये नहीं है इंटेंशन कि हम किसी भी तंजीम को, किसी भी मकतबा फ़िक्र के उलमा को या उनकी तंजीमों को, सुन्नी हो चाहे वो फ़िक़्ह जाफरिया से हों, चाहे किसी भी मकतबा फ़िक्र से हों, हम नहीं चाहते कि हम उनको तकलीफ़ दें। लेकिन जब गवर्नमेंट की रिट बार बार हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि वो पुरअमन तरीके से इसका हल निकालें, वो नहीं निकालना चाह रहे थे। इसको कोशिश ये की जा रही थी कि कराची, मुझे नहीं पता कि कौन सी कुव्वतें इसके पीछे हैं जो कराची का अमन व अमान ख़राब करना चाहते हैं, और मजबूरन फिर मुझे कल से ये एक्शन लेना पड़ा। साहब, आप समझते हैं कराची में हुकूमती रिट मौजूद है? और दूसरा ये बता दीजिएगा कुल मिला के कितने मुकदमात दर्ज हुए हैं, किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुए हैं और कितनी गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं? देखें, इसमें यकीनन आपको रिट नज़र नहीं आ रही है। मेरे ख्याल में पेशावर में अगर आप देखेंगे तो 4 बजे के बाद लोग बाहर नहीं निकलते। कल आपके न्यू ईयर नाइट थी, लोग घूम रहे थे कराची में, और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में गवर्नमेंट की रिट है, और जो रिट हमारी चैलेंज करेगा उसके ख़िलाफ़ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, और उसके अलावा अगर गवर्नमेंट की रेट है तो एक मखसूस फिरके की जानिब से तोड़ा जाता है, और ये एक सोच है लोगों की कि शायद सिंध गवर्नमेंट के अंदर मेजॉरिटी उस मखसूस फिरके की है, तो इसलिए उनको जो है रिलैक्स दिया जाता है। आप ये बताएं कि पुलिस के ऊपर कोई हाथ उठाता है, रेंजर्स पे हाथ उठाता है, तो उसके खिलाफ एक्शन ऐसा नजर आता है कि ऐसा लगता है कि बस
आखिरी उसका वक्त आ गया, लेकिन कल इतनी जगहों पर पुलिस को मारा गया, उन पर फायरिंग भी हुई है और जख्मी भी हुए हैं, और फिर आप देखें मामला जो है जू के तू है, अभी भी ये जगहों पर बैठे हुए हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक तो भाई की एक आधा क्वेश्चन रह गया है। एक तो रिट के हवाले से बता दिया कि रिट तो कुछ किसी को चैलेंज नहीं करने देंगे हम सिंध गवर्नमेंट की, और आपने कल से देख लिया है इसको। दूसरा ये कि अगर ये जो धरने के हवाले से 19 लोग अरेस्ट हैं अभी तक, 3 एफआईआर लाज की हैं। उसमें 3 एफआईआर में जो है हमारी 324 की भी है, इक़दाम कत्ल की भी एफआईआर हैं, एटीसी एक्ट भी लगाया गया है उनके खिलाफ, और तकरीबन कुछ तो उनमें एक जो सोल्जर बाजार में हुई है उसमें 300 लोगों के अननोन पर्सन हैं, उनके खिलाफ एफआईआर है। कुछ नॉन पर्सन जो नज़र आ रहे हैं पिक्चर में, जो नॉन पर्सनालिटीज़ हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर हैं, और 3 थानों पर ये एफआईआर कटी हैं, सोल्जर बाज़ार में, और उसके अलावा सच्चल पर हुई है और सऊदाबाद पर हुई है। तो और भी मैं आपको इतनी तो बता दूं कि मैंने क्लियर डायरेक्शन दे दिए हैं आईजी सिंध को भी, एडिशनल आईजी कराची भी बैठे हुए हैं कि हम इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, रोड ब्लॉक नहीं करने देंगे। कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चूंकि 2 लोग बैठे हुए, एक ग्रुप यहाँ बैठा है, दूसरा ग्रुप वहाँ बैठा है, शहर में फिजा ऐसी बनी हुई कि किसी भी टाइम तसादुम हो जाएगा। आप खुद 1 हफ्ते के बाद जो है वो अब मंजर आम पर आए, जबकि पूरा नेगोशिएशन का जो सिलसिला चल रहा था, आप एज इंटीरियर मिनिस्टर कहीं नजर नहीं आए। तो रिट तो अभी भी चैलेंज है, पुलिस का मोराल मुकम्मल तौर पे डाउन हो चुका, पूरा शहर में खौफ फैला हुआ है। आप बोल रहे रिट चैलेंज, एक साइड करोड़ बनता भी, दोनों साइड करोड़ बनता, दोनों ग्रुप आमने सामने बैठे हैं कि हर जगह पर पुलिस को धकेल दिया जाता है। ये जो कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर, जिला इंतजामिया, ये तो इनका काम है, पुलिस का काम तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल करना है। ये किसके कंट्रोल में आते हैं जो किसी जगह पहुंचते ही नहीं है। बस ये ठीक है कि आपकी बात, इसमें डिप्टी कमिश्नर्स का भी रोल है, और कमिश्नर यकीनन उनके साथ नेगोशिएशंस कर रहे हैं, और जब भी कोई कार्रवाई करनी पड़ती है तो फिर तो पुलिस ही को सामने आना है। और मैं समझता हूँ, मुझे ट्रस्ट है अपनी पुलिस पे। आपके जो सवालात हैं उसमें एक बात आपको मैं बता दूं कि यकीनन हम इसको क्लोजली वॉच कर रहे थे। मैंने 3 दिन पहले भी आईजी ऑफिस में भी मीटिंग की थी, और आप कह रहे हैं कि मैं आज नज़र आ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कब जिस टाइम पर हम समझते हैं कि ये अब जो चीज़ निकल गई है, तो उसके बाद आप सबको, कराची के शहरियों को हम कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं। या तो ये जो धरने अभी भी लगे हुए हैं, इनमें या तो ये उठ जाएंगे। आपकी तरफ से मैं उनको एक फ़ाइनल ऑफ़र भी कर रहा हूँ कि वो पीसफुली अपनी कोई, हम उनको मखसूस जगह देते हैं जो कि अंडर द लॉ हो, वो करें। नहीं तो उनके ख़िलाफ़ फिर जो कार्रवाई होगी, मैं यकीनन आपसे भी मदद चाहूँगा कि आप पॉजिटिव उसमें हमारे जो भी आपका सहाफ़ती किरदार है वो होना चाहिए। सर, हमारा पॉजिटिव किरदार हमेशा आपके साथ रहता है। मुझे ये बताएं कि फायरिंग हुई है कल कुछ मकामात पर, और 2 पार्टी आमने सामने बैठी, किस तरीके से मुज़ाकरात करेंगे? अगर ये कमिश्नर कराची या जिस वक्त का आपने कहा है कि उनसे नहीं मुज़ाकरात मानते, तो क्या वज़ीर आला सिंध को आप इसके शामिल करेंगे इस मुज़ाकराती टीम? देखिए, मुज़ाकरात तो अब एडिशनल आईजी और कमिश्नर कराची ही करेंगे, और उसमें पॉलिटिकल हमारे सीनियर वज़ीर साहिबान पहले ही कर चुके हैं। मैं आपकी तरफ से उनको एक क्लियर दे रहा हूँ ऑफ़र के वो मुज़ाकरात करें, और इसका कोई अपना जो फेस सेविंग अगर किसी तरीके से करनी है, और यकीनन हम आज भी मैं कह रहा हूँ कि जो पाराचनार में मामलात हुए हैं उसमें हम उन सब लोगों के साथ हैं, लेकिन ये इसके साथ नहीं है कि हमारे रोड ब्लॉक हो। मुलाकात मोहलत नहीं दे रहा हूँ, अभी ऑफ़र कर रहा हूँ। यकीनन मैं समझता हूँ कि ये डायरेक्ट आपकी लाइव चल रहे होंगे कुछ चैनल, और
मेरी तरफ से ये ऑफ़र है, ये कोई मोहलत नहीं है। अगर वो हमारे ऑफिसर्स के साथ अगर कांटेक्ट में दोस्त आते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जमात की जानिब से कैजुअलिटी का भी जो है वो बताया जा रहा है, पुलिस क्या कहती है इसके ऊपर? वो कैजुअलिटी कहाँ हुई है या नहीं हुई है या कोई और इंसिडेंट है? देखें, इसमें मैंने पूछा है और यकीनन इबाहम है, और जो पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन है कि वो इस वाक़े से कोई उसका ताल्लुक़ नहीं है, इन मामला से जो कि इनके धरने वगैरह से। और आजकल तो मैकेनिकल सिस्टम है, आप उनके मोबाइल से ही सब कुछ ले सकते हैं, तो इंक्वायरी करेंगे। अगर इनके तरफ से कोई होगा तो उस पर जरूर आगे आ रही है, केपी के गवर्नमेंट से क्यों नहीं बात कर रही है? क्योंकि असल मसला तो पारा चनार का है, तो असल किरदार तो सियासी क़यादत को करना चाहिए। पुलिस और आपने इंतजामिया को आगे कर रहे हैं, आप खुद रोल प्ले क्यों नहीं कर रहे हैं? जो लोग धरना दे रहे हैं वो केपी गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए हैं, इतना तो आपको पता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपकी टीम नमाज चौरा की जा रही है, सुनाए शाम तक ये धरने खत्म किए जाएंगे, इसमें कितनी? मैं देखें, अभी भी यही कह रहा हूँ कि हमारे कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी के साथ अगर कोई बात करना चाहता है, हम उनको सेफ प्लेस देने को तैयार हैं, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि एक क्लियर सी बात है कि हम रोड ब्लॉक कर रहे हैं। शुक्रिया।